ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रामपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों को अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन खाद्यान्न आवंटित। प्रदेश भर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन, आपसी सहमति से 7,000 से अधिक मामलों का निपटारा। और प्रदेश में आज कोरोना के 138 नए मामलों की पुष्टि, 159 लोग हुए स्वस्थ। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह का आज रामपुर बुशहर के जोबनी बाग में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वीरभद्र सिंह की पार्थिव देह को उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने दिवंगत वीरभद्र सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और वन मंत्री राकेश पठानिया भी शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विशेष प्रतिनिधिमंडल ने भी वीरभद्र सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य पार्टी नेता व कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पूर्व रामपुर बुशहर के राजमहल में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए। वीरभद्र सिंह का निधन 8 जुलाई को आईजीएमसी शिमला में हुआ था। वे 87 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने अपने 50 वर्षों से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में प्रदेश के विकास और लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के दिए योगदान को प्रदेश के लोग हमेशा याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड से बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि टीकाकरण के बाद भी पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि टीकों को लेकर लोगों में जो झिझक है उसे भी दूर करने के प्रयास होने चाहिए। टीकों को लेकर गलत खबरें और भ्रामक प्रचार को भी रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन से अधिक खाद्यान्न का आवंटन किया है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करने का केंद्र सरकार का ये सबसे लंबा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी। सिरमौर जिले में इस वर्ष सौर ऊर्जा पर आधारित करीब 6,500 स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्रस्ताव है। हिम ऊर्जा के परियोजना अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि स्ट्रीट लाइटें लगाने के संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में जिले में 4 करोड़ 35 लाख रुपए के सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरण लोगों को उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश भर में प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ के मार्गदर्शन में लोक अदालतों का आयोजन हुआ। इन अदालतों में कुल 18,568 मामले आए, जिनमें से 7,198 मामलों का आपसी सुलह और समझौते से निपटारा किया गया।
इस दौरान पक्षकारों को 36 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा भी दिलाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में अब तक 37 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 30,55,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.2% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक करीब 3 करोड़ लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोविड के 42,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इस समय 4,55,000 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 1.48% है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 138 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 159 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 2,03,563 हो गए हैं, जिनमें से 1,335 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,98,732 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। आज चंबा जिले में सबसे अधिक 40, मंडी में 26, कांगड़ा में 16, बिलासपुर में 12 जबकि शिमला जिले में 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से आज 3 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,474 हो गई है। कांगड़ा जिले में भी कोरोना मामलों में लगातार कमी आ रही है और सक्रिय मामले घटकर 173 रह गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा संक्रमितों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था की गई है। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन कोविड संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क व सजग है। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है और सभी नागरिकों को वैक्सीन दी जा रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना जरूरी है। सिरमौर जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की निगरानी के लिए जिला व उपमंडल स्तरीय कमेटियां गठित की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त सोनाक्षी तोमर जिला स्तरीय कमेटी की संयोजक होंगी। उपायुक्त आर.के. गौतम ने बताया कि ये कमेटियां सिरमौर के सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना एसओपी का पालन सुनिश्चित करवाएंगी। ये कमेटियां समय समय पर बैठक कर कोरोना की स्थिति का जायजा लेंगी और उपायुक्त को इस संबंध में अवगत करवाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का भी समाचार है। बीते 24 घंटों में मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, बिलासपुर और कुल्लू जिलों में वर्षा हुई है। हालांकि कई क्षेत्रों में दिन के समय लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का रामपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्यों को अगले 5 महीनों के लिए 198 लाख टन खाद्यान्न आवंटित। प्रदेश भर में हुआ राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन। आपसी सहमति से 7,000 से अधिक मामलों का निपटारा। और प्रदेश में आज कोरोना के 138 नए मामलों की पुष्टि। 159 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।